गृहस्थ के लिए 5 अनुव्रतों को निधि बताया है और निधि का अर्थ होता है जो आत्मिक सुख को प्राप्त कर देता है और उन 5 व्रतों का पालन करते समय उसमें जैसे जैसे गुणों का विकास हो जाता है वैसे वैसे आत्मा में निर्मलता आती है और उस आत्मा में निर्मलता आना ही चारित्र का विकास होना। और जैसे जैसे चारित्र का विकास होता है तो वह अनुवृत्ति आगे बढ़कर मुनि बनने का अभ्यास प्रारंभ कर देता है। देशावकाशिक जो जीवन पर्यंत के लिए गुणव्रत में जो नियम लिया था देशावकाशिक में क्या करते उसको और कम कर देता है। और ये मर्यादा इसलिए कम करता है क्योंकि अपना उपयोग जितना बाहर जाएगा उतनी हमारे आत्मा में कमजोरी आ जाती है। इसीलिए उस उपयोग को सीमित करना और आवश्यक होता है क्योंकि मुनि बनने के बाद संकल्प विकल्प न हो उसका अभ्यास देशावकाशिक में मर्यादा के द्वारा बना जाता है। इसीलिए जब वो मर्यादा कम कर देता है जैसे सामयिक पाठ में हम बोलते हैं सर्व निराकृत विकल्प जालम संसार कांतार निपात हेतुन विविक्त मात्मान वेक्षमानो नीलीयसेतम परमात्म तत्वे। अमित गति आचार्य सामयिक पाठ में बताते हैं कि संसार का कांतर यानी संसार रूपी वन में निपात हेतु यानी पतन के कारणभूत सभी, क्योंकि संसार का एक वन ऐसा है कि उसमें पतन के कारण बहुत मिलते हैं और सभी विकल्प जालम यानी विकल्प के जाल को वो करता रहता है और उसको विकल्प जाल को निराकृत हटा करके अवेक्षमाण देखते हुए तुम क्या करो परमात्म तत्वे निलीय से यानी परमात्म तत्व में लीन हो जाओ। जब तक व्यक्ति परमात्म तत्व लीन नहीं होता
तब तक विकल्प संकल्प पढ़ते रहे। कल चंद्रप्रभु चरित्र में विषय आया था कि भगवान के दर्शन ही अजर अमर बनने का एक रसायन है। बहुत अच्छा, कल इतना आनंद आया चरित्र पढ़ने में, इसलिए दरवाजे बंद करके शांति से बैठे थे। इतना जीवन में जब आचार्यों की वाणी पढ़ते हैं तो लगता है क्या क्या लिखा है। इतना विषय प्रथमान युग में मिलता है। वहाँ लिखा है, क्या महिमा बताऊं परमात्मा की। वो कहते महिमा कब से शुरू हो गई, तो बताते हैं जिनके जन्म होते ही सौधर्म इंद्र पहुंचा और उनको कहाँ लेकर गए, सुमेरु पर्वत पर। 3 बातें बताया है कि क्या महिमा बताओ उस जीव के बारे में जो परमात्मा नहीं बने। तो 3 बातें बताया है कि देवलोक जन्माभिषेक के लिए आ गए, इंद्रायणी श्रृंगार करने के लिए आ गई, और क्षीर सागर तक नौकरों को नहीं भेजा। किसको? देव लोगों ने क्षीर सागर से जल लाके अभिषेक करवाया। तो ये महिमा बताकर जन्म के समय का इसमें ठीक करो उसको, तो उसको महिमा को बताते हुए बाद में बताते हैं कि आप संसार के हर जीव के लिए परमात्मा बनने वाले हैं। अजर अमर बनने के लिए आप ही रसायन है। और ये बताया है जैन धर्म में भगवान के पास मांगना नहीं पड़ता, और भक्त कभी मांगता भी नहीं, मांगने की जरूरत नहीं। वहाँ लिखा है कि भक्त जानता है कि धूप में आया हुआ व्यक्ति, दाह से निर्माण हुआ व्यक्ति, क्या चंदन के वृक्ष के नीचे बैठने के बाद क्या शांति नहीं मिलती उसको? उसी तरह आपके चरणों में आने के बाद किसी को कुछ मांगने की जरूरत नहीं। और एक शब्द दिया है कि उनका जीवन कृतकृत्य है जो आपका दर्शन और पूजन करता है। प्रतिदिन आपका दर्शन करने वाला वह भक्त, उसका जीवन कृतकृत्य हो गया। इसलिए हो गया, आज करने का जो कार्य था मेरा दिन का, वो आपके दर्शन से पूर्ण हो गया। ऐसे ऐसे भगवान के उस परमात्मा के बारे में
उनके दर्शन, उनकी महिमा। और रसायन शब्द का टीका में लिखा है, संसार में अजर बनने के रसायन आप है। रसायन का अर्थ अमृत दिया है, जो जन्म जरा मृत्यु को नाश करने वाला। तो ऐसे परमात्म तत्व में लीन हो जाता है। और इसीलिए मर्यादा रखने के कारण ही हम भी मर्यादित हो जाते हैं। और हम मर्यादा ठीक करो ना भैया, आवाज़ बढ़ाना नहीं, उसको ठीक करना है बस। वह मर्यादा एक बार मर्यादा में व्यक्ति प्राप्त हो जाता है तो बाहर के विकल्प से छूट जाता है। तो ऐसे उस देशावासी को बता के और उसमें जो सीमाएं भी बता कर आए हैं और उसमें योजन आदि को बताकर वे कालावधि का प्रतिपादन भी हो गया था। अब आगे इस बात को बताया जा रहा है कि जो उन्होंने सीमाएं की थी, सीमा निश्चित करने का कारण यही है कि लोभ हमारी इच्छाएं कम हो जाए। अब इसी बात को लेके उस देशावकाशिक व्रत लेने पर आगे क्या होता है, इसके लिए आगे बताते हैं। सीमांतानां परतः स्थूलेतर पंच पाप संत्यागात् देशावकाशिकेन च महाव्रतानि प्रसाद्यन्ते। पढ़ेंगे। अब सीमाओं के अंत भाग के परताने आगे स्थूलेतर पंच पाप संत्यागात्, स्थूल और सूक्ष्म पांचों पापों का सम्यक प्रकार से त्याग हो जाने से देशावकाश के नचो, देशावकाश व्रत के द्वारा भी क्या होता है, महाव्रत सिद्ध किए जाते हैं। वहाँ देश व्रत में आजीवन बाहर का सूक्ष्म त्याग हो गया और इस शिक्षा व्रत में देशावकाशिक में क्या हो गया कि उसमें भी सीमा कम करके उस क्षेत्र की काल की अपेक्षा निर्धारित की गई। तो उनके आगे हिंसादि पांच पापों का स्थूल और सूक्ष्म ये क्या हो गया, दोनों का परित्याग हो गया। इसीलिए दिग्व्रत के समान
देशावश व्रत द्वारा भी महाव्रत की साधना की जाती है। इतना निर्विकल्पता आ जाती है क्योंकि अपना वो विषय ही नहीं आगे का। जब हमारा उपयोग बाहर लग जाता है तब अपना विषय बनता है। स्टार्च लगाया, कहाँ तक उपयोग है तो वहाँ तक लाइट चली गई, और जब तक वह स्टार्च जलेगा तब तक उसके सेल भी क्या होंगे, डाउन हो जाएंगे। उसी तरह उपयोग जितना हमारा ज़्यादा समय तक बाहर रहेगा तब तक आत्मा की शक्ति कम होती जाएगी। इसीलिए सीमा करो, और जैसे कल बताया था एक एक दिन का भी करना। जैसे घर से क्लास तक आते हैं यहाँ, तो आज हम मंदिर तक जाएंगे और सब्जी जाना है तो वह सब्जी मंडी तक जाएंगे, उसके बाद बाकी का सब हमारा त्याग। तो इसके द्वारा क्या होता है कि बाकी का विकल्प रहता ही नहीं, और इसी के कारण ही उस व्यक्ति के गुणों में और क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। वैसे वैसे आत्मा में निर्मलता आना शुरू हो जाता है, और जितनी निर्मलता बढ़ती की वैसा चारित्र का भी विकास हो जाता है। तो इस बात को बताते हुए कि इस महाव्रत कैसे हो सकता है, तो आचार्य कहते हैं कि देशाव शिक्षाव्रत के धारी के अभी प्रत्याख्यान और क्रोध मान माया लोक कषाय का विद्यमान उदय क्या है, विद्यमान है। जब तक इस कषाय का उदय बना रहता है तब तक उसके साक्षात महाव्रत नहीं हो सकता। इसीलिए यहाँ आता है कि ये महाव्रत नहीं, महाव्रतों की साधना, महाव्रत बनने की साधना है। इसीलिए वो आगे के सूक्ष्म और दोनों का त्याग होने के कारण महाव्रती जैसे हो जाते, ऐसे बताते हैं। अब कहते देशावकाशिक व्रत के आगे अतिचार बताया जा रहा है। प्रेषण शब्दानयनम रूपाभिव्यक्ति पुद्गल क्षेपो देशावकाशिकस्य व्यपदेश्यन्ते तयः पंच। अब स्वयं मर्यादित रहकर अब उसमें नियम लेने के बाद कौन कौन से दोष लग सकते हैं। प्रेषण, शब्द, आनयन, रूपाभिव्यक्ति और पुद्गल क्षेप, ये 5 देशावकाशिक शिक्षा व्रत के अतिचार बताया जा रहा है। 5 प्रकार के अतिचार। प्रेषण, देशावकाशिक व्रत की सीमा में स्वयं स्थिर रहकर प्रयोजन किसी व्यक्ति को या नौकर या पत्र आदि को क्या करना, भेजकर बाहर से
क्या करना उसको भेजना या प्रेरणा दे। ये प्रेषण अतिचार है। खुद नहीं गए लेकिन नौकर को भेज दिया, ये प्रेषण अतिचार है। और शब्द अतिचार, ऐसे खड़े थे या घर में कहीं पर है, मर्यादा के बाहर काम करने वाले व्यक्ति को क्या करना, अब खांसेंगे, खांसते ही वो देखेगा, देखते ही कहना इधर आ जाओ। ये शब्द अतिचार, बुलाया नहीं, सिर्फ खांसते ही वो समझ लेगा बुलाया जा रहा है हमें, तो देखता है, तुरंत देखते ही ऐसे करना इधर आ जाओ। तो ये शब्द अतिचार। और आनयन अतिचार, मर्यादा के बाहर क्षेत्र में किसी को बुलाना अथवा कहकर इच्छित पदार्थ को मंगाना, ये कौन सा अतिचार? आनयन अतिचार है। और इस तरह रूपाभी व्यक्ति, तो वह क्या करता है व्यक्ति कि मर्यादा के बाहर क्षेत्र में रहने वालों को अपना रूप शरीर को दिखाकर काम कर लेना। वहाँ मर्यादा के बाहर है वो, और क्या करना, सिर्फ आपको देखते ही समझ लेगा। जैसे नौकर है, आप वहाँ से पास आते हो काम शुरू करेगा, बाकी के समय बैठा रहेगा। तो ये रूपाभिव्यक्ति अपने उस क्षेत्र में रहने वाले रूप के द्वारा दिखाकर काम कर लेना, ये रूपाभिव्यक्ति है। और पुद्गल क्षेप, ये बाहर रहने वाले को क्या करना, अब वो देख ही नहीं रहा है तो कंकर या पत्थर फेंक दिया, फेंकते ही वो देख लेगा। तो ऐसे इशारा समझा देना, इसको क्या बोलते, पुद्गल क्षेप। तो इस तरह अलग अलग अतिचार बता के आचार्य कहते हैं कि ये काम करते हुए अपने को अपना व्रत पालना है, ये प्रवृत्तियाँ बंद होना चाहिए। हम मर्यादा में रहेंगे और दूसरे को अमर्यादित कार्य करके ले लेंगे। तो ये देशावकाशिक जो शिक्षा व्रत है, उस शिक्षा व्रत के क्या ये अतिचार बताए हैं। और इसके बाद अब बताते हैं शिक्षा व्रत में देशावकाश का वर्णन हो गया। अब सामायिक रूप शिक्षा व्रत का वर्णन प्रारंभ किया जा रहा है। सामायिक के प्रति निष्ठा जागृतता जरूरी होता है। और ये भी याद रखेंगे, सामायिक से ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। सामायिक परमात्मा बनने का एक फार्मूला है। सामायिक यानी समता को धारण किए बिना परमात्मा नहीं बन सकते। इसीलिए साम्य भाव ही चारित्र है। साम्य भाव ही सबसे बड़ी संपत्ति है। और इसलिए आता है ना मुनि महाराज के लिए, समता ही श्रृंगार है। तो वे मन को स्थिर सामायिक के द्वारा ही कर सकते हैं। मन इतना चंचल होता है, और मन को स्थिर करना है तो पहला
सामायिक में बैठना ही पड़ेगा, क्योंकि आचार्य कहते काय की स्थिरता हुए बिना वचन की नहीं होती और वचन के बिना मन की स्थिरता नहीं होती। इसीलिए मन की चंचलता कम करना है तो पहला क्या होना चाहिए? शांत बैठने का अभ्यास होना चाहिए। सामायिक में इतना आनंद आता है, कल बताया था कि आत्मा का दर्शन करना है तो कहाँ हो सकता है? सामायिक में ही हो सकता है। और सामायिक में सबसे ज़्यादा कर्मों की निर्जरा होती। आचार्य महाराज बार बार मूलाचार पढ़ाते समय कह रहे थे कि सबसे बड़ी दुकान कब चलती है? तो कब चलती है? सामायिक में ही मुनाफा ही मुनाफा है। और इसी के कारण, क्योंकि सामायिक ध्यान किसको कहा गया है? मन किसी भी इंद्रियों को विषय नहीं बनाना, ये ध्यान है। ध्यान की व्याख्या क्या है? मन किसी भी इंद्रियों को विषय नहीं बनाना। पर मन जब नहीं बनाएगा ना तो स्थिरता आ जाएगी। तो इसीलिए सामायिक चारित्र और सामायिक आवश्यक में श्रमण के लिए बताया है। सामायिक चारित्र भी है और 6 आवश्यक में समता भी है। तो ये दोनों भी आवश्यक बताया है, क्योंकि चारित्र भी होना चाहिए और 6 आवश्यक भी पूर्ण होना चाहिए, क्योंकि सामायिक चारित्र से ही संयम लब्धि का कारण है। मुनि महाराज के संयम लब्धि कब बढ़ती है? जितना सामायिक करेंगे उतनी संयम लब्धि बढ़ती जाती है। और ये उस सामायिक के द्वारा चारित्र में दोष लगने से उससे दूर होने के लिए प्रवृत्ति को छोड़कर सामायिक करते हैं, क्योंकि सामायिक बैठना ही दोषों से क्या होना? दूर होना। और जितने सामायिक में पक्वता और जितना सामायिक का अभ्यास हो जाएगा उतने दोषों से दूर होते जाएंगे। और श्रावक के लिए भी श्रावक व्रत होता है। जब 2 प्रतिमा होती है तो 2 बार श्रावक सामायिक करता है, और तीसरी प्रतिमा होते ही 3 बार सामायिक करता है। मुनि महाराज तो सदा समता में सामायिक तो 3 बार करते ही है, लेकिन उनके चारित्र में ही सामायिक है। बहुत है, उनका चारित्र ही सामायिक के साथ अच्छे आवश्यक में समता है। और 3 बार सामायिक करते, यानी चारित्र में भी आ गया और किस में आ गया? 6 आवश्यक में भी आ गया और 28 मूलगुण में भी प्रतिक्रम, यानी 3 बार क्या करना है? सामायिक करना है। व्रत में भी आ गया। तो इसीलिए ये तीनों के कारण उनका विकास हो जाता है। उसी के बारे में यहाँ बताते हैं। आसमय मुक्ति मुक्तम पंचागानामशेष भावेन सर्वत्र च सामायिकः सामायिकं नाम शंस्यन्ति।
हाँ, पहला सामायिक शब्द को समझेंगे। सम उपसर्ग एक रूप, समाने क्या, एक रूप होना। किसके साथ होना? मन वचन का इन योगों को बांध के अपने में क्या करना, एक बनना। और वे सामायिक मूल शब्द समय अर्थ एक साथ जानना या गमन करना होता है। यानी आत्मा समय ही सामायिक है। आत्मा में समय देना ही, और समय भी आत्मा है, समय ही सामायिक है। यानी आत्मा में समता को धारण करना ही सामायिक है। यानी आय समय है ना, आय अर्थात अनर्थ, यानी प्राणियों की हिंसा के हेतु जो परिणाम है, उस आय या अनर्थ का सम्यक प्रकार से नष्ट हो जाना सो समाय है। और सम्यक आय अर्थात आत्मा के साथ एकीभूत होना सो समाय है। आत्मा के साथ को एकीभूत होना, एक जैसे हो जाना। और इसलिए सम्यक ये शब्द वह समय ही है प्रयोजन, जिसको ऐसा सामायिक। और तात्पर्य यही है, हिंसा अनर्थों से सतर्क होके क्या करना, एकांत रूप से आत्मा में तल्लीन हो जाना ही सामायिक है। कहाँ तल्लीन होना? आत्मा में तल्लीन हो जाना। और इसीलिए समाने राग द्वेष रहित, किसी से राग भी नहीं, द्वेष भी नहीं। तो क्या करना, मध्यस्थ आत्मा, राग से भी मतलब नहीं, द्वेष से भी मतलब नहीं। और उसके उपयोग आदि प्रवृत्ति करना, क्योंकि प्रवृत्ति होते ही कर्म का बंद हो जाता है। और इसीलिए उससे बचने के लिए सामायिक के बारे में आचार्य बताते कि सामायिका यानी आगम के ज्ञाता कौन? गणधर देवादि सर्वत्र च, सब जगह ने मर्यादा के भीतर और बाहर। देखो, दिग्व्रत में बाहर का किया, देशावकाशिक में और मर्यादा कम करके उसको भी कम किया। अब सामायिक में सब बंद। जो देशावकाशिक किया था ना, वो भी क्या हो गया कि मर्यादा के भीतर और बाहर भी अशेष भावेन संपूर्ण रूप से क्या हुआ, पंचाघानाम यानी 5 पापों का असमय मुक्ति, किसी निश्चित समय तक त्याग करने को सामायिक नाम का शिक्षाव्रत कहते हैं। कितना धीरे धीरे छोड़ते छोड़ते कहाँ तक आ गए? अपने जिस स्थान में बैठेंगे सामायिक को, वहाँ तक हम पहुँच गए। अब बाहर का कुछ भी हमारा संबंध नहीं है, क्योंकि संकल्प के द्वारा ही अपने आप को क्या कर सकते, हमें संकल्प छूटते ही अपने आप को निर्विकल्प बना सकते हैं। अब 48 मिनट तक हमारा क्या है, एक भी संकल्प नहीं रहेगा, एक भी बाहर का उपयोग नहीं रहेगा,
क्योंकि हिंसादि पाप है लेकिन परिग्रह पाप में नहीं मानते, यही गलत है। सामायिक में बैठने के बाद भी अगर चाबी के ऊपर हाथ रखकर बैठेंगे, कहाँ है, अब क्या होगा? है सब बैंक में या तिजोरी में है बिस्किट सोने के, और कहता है मुझे मोह नहीं है, और किस पर हाथ रखा है? हाँ, और मोबाइल, सामायिक करते समय भी मोबाइल चाहिए। अब क्या हो गया? मोबाइल थोड़ा सा दूर हो जाए घुटन होने लग जाते, क्या हो गया? कहाँ है वो? घर वाले कहीं कौन? कोई लड़का वड़का नहीं, मोबाइल कहाँ है? एक व्यक्ति बिहार में चल रहा था, किसी गांव में रुका था, महाराज कल से मोबाइल बंद है, मेरा सब काम ठप हो गया, जैसे मैं बीमारी पड़ गया और मेरा श्वासोच्छ्वास घुटन बढ़ने लगा। क्योंकि जब तक मोबाइल हाथ में आएगा नहीं तब तक हमारा मन शांत नहीं बैठे। यानी कितना व्यक्ति अब कहाँ का सामायिक, इतना अगर लगाव रहता है तो हम सामायिक नहीं कर सकते। तो इसीलिए आध्यात्म में प्रवेश करना है तो हमें सामायिक करना ही पड़ेगा। 48 मिनट का आप सामायिक जब बैठेंगे तो आचार्य कहते हैं जो देशावकाशिक आदि देशव्रत इसका तो सब त्याग हो ही गया। अब स्वधेय में भी नावेती, क्या यानी बस सिर्फ शरीर ही अपने पास है, बाकी का वो भी अभी ध्यान में बैठने के बाद भेद ज्ञान विज्ञान को प्राप्त होने के बाद शरीर का भी संबंध टूट जाता है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि हम जब इसमें बैठ जाते हैं तो ये भी याद रखना कि हम सामायिक में बैठने के बाद अब विषय माइंड में बाहर का नहीं आना चाहिए। क्योंकि नाव पानी में रहने के बाद अच्छी लगती है, लेकिन नाव में पानी आ जाए क्या होगा? आचार्य महाराज मूलाचार पढ़ाते समय कह रहे थे कि नाव की शोभा पानी में है, लेकिन नाव में पानी न आ जाए। साधु जनता में रहेगा, लेकिन साधु में जनता न आ जाए तो डूब जाएगा। तो उसी तरह सामायिक में बैठने के बाद इतना हल्का होना पड़ता है, जैसे आप लोग पानी भरते रहते हैं, पानी भरते ना, पानी भरते समय क्या करते, जो बर्तन आदि जो आपका क्या घड़ा क्या करते, ऊपर से कुएं में छोड़ते हैं। और देख लेना जब तक पानी को स्पर्श नहीं करता तब तक हेवी रहता है। जब घड़ा पानी में जाकर डूब जाता है तो इतना हल्का हो जाता है। कब तक? जब तक पानी भरा है पानी में तब तक कितना भी अंदर चल जाए सहज हम उसको क्या कर सकते, लेते। जब पानी को छोड़ते ही क्या होता है, ही होता है। तो उसी तरह आत्मा में भी जब रहते ना तब हल्के हो जाते, आत्मा से बाहर आते ही
क्या बन जाते? जड़ बन जाते हम, बहुत हेवी होते। जो आनंद उस वक्त आया था पानी में, जब उस कुएं में से निकालते समय, जब भरने के बाद जब ऊपर लाना है तो जितना नीचे भी जाए, जितने लेते तो जल्दी जल्दी आ जाता है, और जब पानी का संपर्क टूटते ही क्या करना पड़ता है? जोर लगाना पड़ता है। तो उसी तरह आत्मा में जब हम प्रवेश कर जाते हैं तब हम हल्के बन जाते हैं, और आत्मा से बाहर आते ही हेवी बन जाते हैं। तो इसीलिए आचार्य कहते हैं कि हमें सामायिक में बहुत हल्के होना चाहिए, और जैसे वे ऊपर उठाने के बाद भारी होता है, वैसे ही सामायिक से बाहर आते ही हो जाते। उसका कारण एक ही है कि आचार्य कुंद कुंद देव कर्ता कर्म अधिकार में समय सार में बताते हैं कि परम पाणम कुवदी अपाणम परम करंतुत्सो अन्नानमो जीवो कम्मानम कर कार्गो होदे। तो क्या होता है? अज्ञानी जीव, संसारी जीव क्या करता है? पर को अपनाता है। संसारी जीव क्या करता है? पर को अपनाता है और अपने आप को पर का बनाता है, और यही कर्मों का कर्ता बन जाता है। दूसरों का अपना बनाता है और अपने को पर का बन जाता है, और परखो क्या हो जाता है? आचार्य महाराज जी ने कई बार तोता क्यों रोता में भी कई है, और मुख माटी में भी परखो, पर खो, पर को खो देंगे तो स्व को, और ये भी है परखो, दूसरों को परखो, परखेंगे तो सत्य क्या है? स्व का ज्ञान हो जाएगा। तो दूसरों को परखने से स्व का ज्ञान होते, पर को क्या कर देता है? पर को खो दे देता है। तो इसीलिए क्योंकि भेद ज्ञान नहीं होने के कारण पर को अपनाता है और अपने को पर को बना देता है। तो इसीलिए आचार्य कहते ये भेद ज्ञान की कमी है, और अपनी शुद्धात्मा को पर रूप करके विकारी करता है। निश्चय से हमारी आत्मा क्या है? शुद्धात्मा है, लेकिन व्यवहार इतना करते हैं कि उस शुद्धात्मा को भी पर का बनाने से विकारी हम बना देते हैं। तो आत्मा स्वाभाविक कब बनेगा? तब बनेगा जब मैं मेरे में, तुम तेरे में। क्या करेगा वो? मैं मेरे में हूँ। तो ये क्या हो गया कि शुद्धात्मा की पात्रता यानी प्राप्त करने की पात्रता आ जाती है। लेकिन हम क्या करते कि आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ, और एक दूसरे के है नहीं, ये शरीर ही अपना नहीं है। इसलिए स्वदेह में भी नावेति योगी योग परायण, ऐसा इष्टोपदेश में आचार्य कहते हैं। और इस योगी योग परायण जो शब्द आया है, इस बात को बताते हुए आचार्य बताते कि किमिदम कीदृश्य कस्य कस्मात् केन विशेषण स्वदेह में भी नावेति योगी योग परायण। यानी योग में परायण यानी आत्म ध्यान में लगा हुआ व्यक्ति क्या करता है? यह किम, ये क्या है, कैसा है, किसका है आदि, कस्मात् किस कारण से है,
और वह कहाँ है, इस तरह के विशेष विचार न करता हुआ अपने शरीर को भी नहीं जानता। स्वदेह में भी नावेती, अपना शरीर को भी नहीं जानता, तो बाकी का विषय सब छूट जाता है। कौन है, क्या है, कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं, ये क्या हो गया। एक प्रश्न उड़ते ही उसके प्रश्न और बढ़ते ही जाते हैं, और इसके कारण उसका कर्ता बन जाता है कर्म का। समय सार में जो अभी 99 नंबर की गाथा का बताया, तो वहाँ टीका में कहते हैं कि कितनी ठंडी है, इतना कह दिया। तो उन्होंने कहा कर्म का बंद हो गया, क्योंकि किसका कर्ता बन गया, वो ठंडी का कर्ता बन गया। बोलने वाला व्यक्ति किसका कर्ता बन गया, कितनी गर्मी है। अब कोच किसका कर्ता बन गया, गर्मी का कर्ता। तो कर्म का बंद हो गया। तो ये टीका में जयसेन आचार्य लिखते हुए कहते हैं, साम्य भाव रखे बिना, ये साम्य भाव रखेंगे ना, न ठंडी का शब्द आएगा न ग्रीष्म काल का। बोल दिया, पराधीन हो गए। हम किसके पराधीन हो गए, ठंडी के पराधीन हो गए, या उष्मा के, ग्रीष्म काल के अधीन हो गए। तो समता शब्द ये कहता है साम्य भाव, और साम्य भाव ही चारित्र आचार मूला इसमें बताते। और इस बात को बताते हुए कि ऐसे जब उसके किसी बाहर की बात अन्य पदार्थ का भान ही नहीं होता, और इसके कारण अनुभव या परिज्ञान उस समय नहीं होता, इसी कारण उपसर्ग भी हो जाए, परिचय भी आ जाए, पर भी उसका ध्यान आत्मा की ओर से विचलित नहीं होता। क्योंकि किसी दुख सुख आदि का अनुभव तभी होता है जब कि उस ओर मन लगता है। मन लगने के बाद ही व्यक्ति उसके अधीन होता है। और साधना करने वाला, सामायिक करने वाला बाहर उपयोग नहीं लगाने के कारण वही उसके लिए कर्म निर्जरा का कारण बन जाता है। और भी विषय कल बताएंगे। क्योंकि तो इस तरह जो भी होता है, जिनवानी प्रवचन करने के लिए नहीं होता, प्रयोग करने के लिए होता है। स्वाध्याय दूसरों को बताने के लिए नहीं होता, प्रयोग करने के लिए होता है। और इसीलिए सामायिक को व्रत शिरोमणि कहा है। सामायिक क्या है, व्रतों का शिरोमणि है। और इसी के कारण ही पांचों व्रतों की पूर्णता, आचार्य कहते हैं पांचों व्रतों की पूर्णता अगर कहाँ होती है तो सामायिक में होती है। और इसी के कारण जैसे एग्ज़ाम देते हुए, पेपर देते हुए अनिवार्य प्रश्न महत्वपूर्ण होता है। वो कहते ये अनिवार्य प्रश्न है, बाकी के तो ठीक है। तो अनिवार्य प्रश्न जो महत्वपूर्ण होते, वैसे ही गृहस्थ हो, श्रावक हो, मुनि हो, उसके लिए आवश्यक कौन सा है, सामायिक है। और इसी के कारण किसी भी सुख दुख आदि का अनुभव तभी होता है जबकि उस ओर हमारा मन लगते ही दुख होता है। मन नहीं लगाएंगे तो न सुख का प्रश्न है न दुख का प्रश्न। ये बता के सामायिक के बारे में और भी विषय कल बताए। समय आपका होगा।